दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ काशिफ सुल्तान। सोहलपुर गाड़ा गांव में प्रदेश कांग्रेस पूरी इकट्ठी हो चुकी है। मृतक वसीम के परिवार वालों को न्याय दिलाने का वादा करते हुए सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी यहां मौजूद। दो डेलीगेशन, एक तो पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिला है, तो हम लोग लड़ेंगे और आप लोगों से केवल हमारी एक विनती है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहने के लिए आएंगे, हमको माहौल खराब नहीं, क्योंकि भाजपा चाहती है माहौल खराब हो ताकि वो उसका फायदा ले सके, और कुछ दूसरे लोग भी होंगे जो माहौल खराब करना चाहेंगे, वो अपने तरीके से फायदा लेना चाहेंगे। लेकिन भाजपा के साथ मिल करके एक खेल खेल सकते हैं कि वो हरिद्वार का वातावरण खराब करें और ताकि कुछ फायदा भाजपा को हो जाए, कुछ फायदा उनको हो जाए। लेकिन हम कांग्रेस इस मामले में हम बिल्कुल मजबूती के साथ, हमारी पूरी लीडरशिप, इसलिए किसी को नहीं छोड़ा, हमने सब लोग आएंगे। जानबूझ करके रंजिशन हत्या का मामला है, ये कोई भूल करके मरने का मामला नहीं है। हमने कहा पोस्टमार्टम भी हमको मंजूर नहीं है, और हमने साफ तौर पर ये बात चीफ मिनिस्टर को भी कह दी। उन्होंने कहा क्या जांच चाहते हैं, हमने कहा सीबीआई की जांच, लेकिन कोर्ट उसको देखेगी। ये हमने उनको साफ दी। उनके पुराने सेवक के नाते मेरी सबसे इच्छा है कि हमको माहौल नहीं बिगड़ने देना, न्याय की लड़ाई आखिरी दम तक, जहाँ तक जा सकेंगे, जहाँ तक लड़ सकेंगे, मर करके भी हम न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। और दो तरीके से कहा कि नौजवान का कसूर क्या था, उसने क्या गुनाह किया था, उसका अपराध क्या था, और उसको मौत के मुंह में धकेलने का काम किसने किया, सब मालूम है। आप लोगों को सारी जानकारी है। एक निर्दोष को, एक बेगुनाह को की हत्या कर दी गई। और आप भी चाहते हैं न्याय मिले, हम भी चाहते हैं। इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। अक्सर लोग राजनीति फायदा उठाते हैं। किसी घर में मौत हो गई है, एक परिवार का इकलौता बेटा चला जाता है, उसकी छोटी बहनें हैं, उसको कैसे इंसाफ मिलेगा, ये लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। भावनात्मक, जज्बाती आप लोगों से हमारा इस हादसे में जो कुछ हुआ, सभी को तकलीफ है, पूरी हमारी पार्टी को, लीडरशिप को तकलीफ है। इमरान भाई हमारे बीच में है, सहारनपुर से, इनके चचा, इनके वाले साहब, ये खुद बिल्कुल रिश्तेदारियां कॉमन है यहाँ की, और वहाँ की सारी रिश्तेदारियां कॉमन है। मैं कश्मीर था जब ये मामला खड़ा हुआ, मैं कश्मीर से आया, बल्कि वहाँ बहुत जिम्मेदारी का काम है। उस सारी जिम्मेदारी को मैंने पार्टी से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो चुका, उस हादसे में मैं पहुँच रहा हूँ। हमारे सारे विधायक मौजूद थे, वीरेंद्र जाति जी, आपके क्षेत्रीय विधायक सुल्तान भाई, ममता जी, अनुपमा जी, सभी मौके पर मौजूद थे। मनीष भाई जी, शाहीन भाई, कल आपके मौजूदगी में हम सब लोग, आदरणीय हरीश रावत जी, बालाजी जी, राम महाराज जी, तमाम हमारे विधायक लोग, आपके जो आप लोगों की राय हुई और घर वालों की राय हुई, उनकी राय के हिसाब से हमने सरकार से और पुलिस के आला अधिकारियों से मांग रखी। इसमें दो हिस्से हैं इस मांग के। पहला हिस्सा है, इमरान भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मामला आपको दिल्ली भी रखना है, प्रदीप भाई आपको दिल्ली रखना है, दोनों की, आपकी हरीश रावत जी, आप लोगों की आवाज़, आप सांसद हैं, आप लोगों को दिल्ली भी इस मामले को रखना है। यहाँ हम उठाते रहेंगे, दिल्ली आपको उठाना है। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि मरहूम वसीम को इंसाफ मिले। दूसरा पार्ट है पुलिस दबाव की तरीके से, दबाव कर बनाने के तरीके से जो तमाम लोगों के खिलाफ, अभी आप
उसमें भी ज्यादती ना हो। ये दोनों हिस्से हैं जिस हिस्से में हम लोग हर सूरत बात कर रहे हैं। इतना कर लेना, यहाँ सभी जिम्मेदार हैं। साथ खड़े होना और एक कोई माहौल ऐसा ना डेवलप हो जिस माहौल से कोई चीज़ ऐसी महसूस होने लगे कि भाई कोई हम यहाँ अपने जज्बाती ताल्लुक से हैं। सभी लोग, कोई ऐसे को किसी को जगह ना मिले जो यहाँ आकर ऐसा माहौल डेवलप करने लगे कि उसको यहाँ पर अपना भविष्य देखने लगे। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम लोगों में से कुछ चुनाव लड़ने वाली बात, राजनीति वाली बात जो करे, जिसको में से आपको राजनीति की बू आने लगे, चाहे मुझ में से ही आने लगे, मुझे भी रोक देना। हमारा भाई गया है, हम सब अपने परिवार के साथ खड़े होंगे और जहाँ तक हम सब लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हम लड़ेंगे। आपसे हमारी बात हुई थी, जो आपके वकील मुखला हैं उनसे भी राय मशवरा कर लें, क्योंकि उनकी टेक्निकल राय अपनी जगह बहुत काम करती है। जो उनकी राय होगी उस राय को अमल में लाने के लिए जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत है, हम हर सूरत, हर पल, हर जगह सभी लोग आपके साथ। क्योंकि आप पार्लियामेंट में हैं, तो यहाँ की सरकार से लेकर वहाँ तक दबाव बनाने के लिए आपके भी यहाँ पर जज्बाती ताल्लुक हैं। तो हम सभी लोग इस लड़ाई को उसी चश्मे से लड़ेंगे, उसी एंगल से लड़ेंगे कि हमने अपना एक होनहार भाई खोआ है और वो हमारी लड़ाई का एक मुद्दा है। ये खाली वसीम के वालिद साहब के ऊपर नहीं, हमारे इस गांव के जिम्मेदार की नहीं, ये हम सब की लड़ाई है। आज ये वसीम के साथ हुआ, कल ये हमारे भी साथ हो सकता है। इसीलिए हमें सबको मजबूती से लड़ना पड़ेगा। साथियों, जब हमें मालूम हुआ जाती थी जब मौके पर यहाँ मातों पर पहुँच चुके थे, उसके बाद जब हमें मालूम हुआ, हम तुरंत में ममता राजेश जी हम जब हॉस्पिटल पहुँचे और हमने वहाँ धरने पर 3 घंटे तक हम लोग धरने पर बैठ रहे। हमारी मांग थी कि पैनल से इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। पैनल से पोस्टमार्टम तो हुआ, मगर हमें अभी सही है कि पोस्टमार्टम से, क्योंकि जो कल एक पुलिस के अधिकारी ने कहा कि उसके कोई चोट नहीं थी, आप तो उसके फोटो दे सकते हैं, तमाम सारा मुंह टूटा पड़ा था, जवाना टूट रहा था, क्या पोस्टमार्टम में वह निशान क्यों नहीं है? तो हमें उसमें भी शक है। इसलिए साथियों, हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, हम सब विधायक, हमारे बड़े लीडर, हम सब आपकी साथ है, तन मन धन से साथ है। और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के हम सब मिलकर इस वसीम की लड़ाई अपनी समझ के लड़ेंगे। ये हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम लोग वसीम की लड़ाई में, इस भाई की लड़ाई में तन मन धन से साथ। तो ऐसा ही वो आप ही का नहीं, हमारा भी बच्चा था और हम उसके साथ, हमारी पूरी पार्टी तन मन धन से खड़ी है। और मैं आश्वस्त आप लोगों को कर देता हूं कि हम वसीम की लड़ाई, आपकी लड़ाई, अपने इस परिवार की लड़ाई सदन से लेकर के सड़क तक और सड़क से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मैंने वही तो कहा भी, आज बड़े दुख का मकाम है। मुझे जैसे ही मसले का पता चला, मैंने काजी जी को फोन किया, मैंने काजी क्या मामला हुआ, बहन जी को फोन किया, बहन जी का फोन मिला नहीं था उस वक्त। बहुत ही दुखद है। और ये सबसे बड़ी बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देश बड़े खराब हालात के अंदर है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ उसे बहुत गंभीरता के साथ सुनिएगा। देखिए, देश में बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। नफरत का खेल खेलने की कोशिश की जा रही है और लगातार चल रही है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और नेशनल मीडिया में कहीं नहीं है
तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए दिल में क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के अलावा कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारी हिफाजत कर सके। पूरे मुल्क में गारंटी सिर्फ कांग्रेस से लड़ाई, दो विचारधाराओं की, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ दूसरे लोग। और ये जो बीच के लोग बातें करते हैं आकर के, ये सिर्फ और सिर्फ हमें कमजोर करने का काम करते हैं। इस लड़ाई को लड़ने में माननीय हरीश रावत जी, करण महाराज जी, अन्य यशपाल आर्य जी, वीरेंद्र जाती जी, ममता राकेश जी, प्रदीप टमटा जी, हमारे दसमाना साहब, मुरली मनोहर जी, तमाम जो हमारी गैर मुस्लिम लीडरशिप सामने खड़ी हुई है, अगर ये फ्रंट पर लाइन पर हमारे साथ खड़ी रहेगी तो ये लड़ाई मजबूत होगी। अगर इस फ्रंट लाइन को इसके अलावा कोई और आने की कोशिश करेगा तो ये निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगी। तो ये बात आप बिल्कुल गांठ से बांध लीजिए। ये जो राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन इस वक्त कुछ लोग इसमें राजनीति खेलने की कोशिश करेंगे। लड़ाई आपकी, अभी काजी जी ने जिक्र किया, मेरा आपके साथ जज्बाती ताल्लुक है, सबकी रिश्तेदारियां सहारनपुर में, सबके ताल्लुक सहारनपुर में। अभी यहाँ से दिल्ली जाऊंगा और कल ही इंशाल्लाह होम मिनिस्टर से मिलकर के दे करके आऊंगा, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर मिले चाहे कैबिनेट मिनिस्टर मिले, कल ही देकर आऊंगा इंशाल्लाह। लड़ाई हम लोग आपकी मजबूती के साथ लड़ेंगे, इस बात का यकीन, क्योंकि हमारे दिल में जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो शायद दूसरे के दिल में ना हो, और वो दिखाई भी दे रही है। आप सब साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं, सारे लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी आदमी को इसमें राजनीति का मौका अल्लाह के वास्ते मत देते। बस मैं इतनी हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को अपनी जमीन दिखाई दे रही, और वो पीछे से गाइड कहां से हो रहे हैं वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आपकी लड़ाई पूरे देश के अंदर, जो आवाज राहुल गांधी की है, पूरे देश में किसी की नहीं। और ये राहुल गांधी के सारे सिपाही फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े हुए, इनके पीछे हम खड़े हुए, हमारे पीछे आप खड़े हुए। ये बिल्कुल साफ साफ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हुआ ये सीधा सीधा कत्ल है, और कत्ल के मुल्जिमों को सजा मिलती है। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। अभी आज ही ऐलान कर रहे हैं, जिस दिन हमारी सरकार आएगी फाइलें खोल करके जेल भेज देंगे उठा के। ये बात तय बता समझ लीजिए। उत्तराखंड के अंदर लड़का मारा था, सारे जेल के अंदर पड़े हुए उत्तराखंड के एनकाउंटर केस में, सारे लड़के, सारे पुलिस वाले जेल में। पुलिस लोकतंत्र के अंदर इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो बयान एसपी ने आगे दिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फोटो में चोट लगी हुई नजर आ रही है, वो कह रहे हैं कि चोट नहीं है। और ये डेड बॉडी हमारी जो है, ये भाई हमारे हिंदू भाइयों में तो दाह संस्कार हुआ खत्म, हमारी तो पड़ी हुई है। जिस दिन जाएंगे उस दिन खुलवा लेंगे, 20 साल बाद भी चोट के निशान निकल के आते हैं। तो इसलिए हम आपसे साफ कहना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे, बस किसी को बीच में मत घुसने देना, अल्लाह के वास्ते यही गुजारिश करने के लिए। धन्यवाद। वसीम जी की लड़ाई उनके साथ न्याय हो, जैसे उनके परिवार की है, ये हम सब की लड़ाई है। और एक दर्द है जो पुलिस ने कहा, मैं आज जान रहा हूँ, जैसे इमरान जी ने कहा, देश का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, और समाज के जो कमज़ोर तबके हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, आज निशाने में। आप निशाने में है, मैं निशाने में। कैसी अजीब सी बात है कि यहाँ की पुलिस भी कहती है कि वसीम नौजवान, जो काजी भाई से मैं बात सुना था, यंग था, ईमानदार था, अपनी रोजी रोटी चला रहा था, 3-4 घंटे तक उसको मरने दिया गया, कोई बचाव में नहीं आया, और पुलिस कहती है कोई चोट ही नहीं लगी, ये तो आत्महत्या का मामला है। एसपी भी यही कहता है, अधिकारी। और यही बात इसी घटनाक्रम के बीच में यूपी में हमारी 2 बेटियां, समाज की कमजोर वर्ग की, दलित परिवार की, मेरे परिवार की 2 बेटियां मार दी गई, चोट लगी, खम्भे में लटका दी गई। पुलिस भी यही कहती है, डॉक्टरी रिपोर्ट भी यही कहती है कि इन्होंने आत्महत्या कर दी। यहाँ की रिपोर्ट भी कहते हैं। इसलिए हमको, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ना हमको पुलिस की रिपोर्ट का भरोसा है, ना हमको कहते हैं डॉक्टरी रिपोर्ट का भरोसा है, हमको न्याय पर भरोसा है। आप सब से कहना चाहता हूँ, ये गांधी का देश है, ये डॉक्टर अम्बेडकर का देश है, नेहरू का देश है। आप सब आपके न्याय के साथ है,
हमको अपनी लड़ाई को लड़ना है। उस लड़ाई में इंसाफ में शांतिपूर्ण ढंग से कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हिंदुस्तान में हमारे ऊपर जो हमारी मुसीबत, हमारे अस्तित्व पर जो निशान साधा जा रहा है, चाहे दलित वर्ग के लोग हो, समाज के कमजोर लोग हैं, आज हिंदुस्तान उन सब का न्याय के साथ, शांति के साथ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। कोई पीछे नहीं हटना और सारे लीडरशिप आपके साथ खड़े हैं। यहाँ पर मोनू के पिताजी बैठे हैं, आदरणीय हरीश रावत जी हैं, आदरणीय CLP लीडर हमारे यशपाल आर्या जी हैं, मेरे बड़े भाई इमरान मसूद साहब यहाँ हैं, मेरे बड़े भाई काजी भाई यहाँ हैं, प्रदीप टमटा जी हैं, सूर्यकांत धस्माना जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, याकूब सिद्दीकी जी हैं, हमारे CP सिंह साहब यहाँ हैं और सभी प्रधानगण यहाँ हैं, बड़े भाई थॉमस अंकल थे भी वहाँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मैं केवल ये कह रहा हूँ जो इमरान भाई ने बात कही, ये कल जाके होम मिनिस्ट्री में अपनी बात रखेंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा मैं आपसे अपील करना चाहूँगा सर, जब वहाँ सदन चले तो ये प्रश्न इसलिए भी लगना चाहिए, केवल मोनू की बात नहीं है, हम न्याय की बात कर रहे हैं, मोनू तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन कोई दूसरा बच्चा मोनू ना बन पाए, ये उस चीज की लड़ाई है। इसमें इसलिए एक बन के रहना, एक साथ रहना है। इमरान भाई, फिजा खराब है, ये केवल मोनू के साथ नहीं हुआ, कल परसों उधम सिंह नगर में भी एक परवेज कुरैशी को उठा लिया, उस पर भी इसी तरीके का आरोप लगा रहे। एक पार्टी जो शासन में है वो कोशिश कर रही है कि माइनॉरिटी के खिलाफ माहौल बनाया जाए, जो चीज खत्म हो गई आजादी के बाद उसको और उकेरने की कोशिश हो रही है। हमको संयम बरतना है, कोई हमको कितना भी भड़काए उकसाए, हमको अपने आप में संयम रखना है ताकि उनको गलत साबित कर सकें। CBI जांच की मांग हो रही है, मैं इसमें इतना और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं खुद रोज CBI को गाली देता हूं, आप सुनते होंगे। CBI और ED को हम गाली दे रहे, फिर भरोसा कैसे करें, किस पर भरोसा करें? इसलिए जरूरी है कि CBI जांच के साथ साथ हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में यह जांच होनी चाहिए, ताकि सरकारें दबाव डाल के किसी निर्दोष को फंसा ना सके, किसी निर्दोष को सजा ना मिले। और जो दोषी है मोनू की हत्या के, उन सारे पुलिस कर्मियों को जो उसमें सम्मिलित है, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। आप सहमत हैं इस बात से? इसके अलावा कोई कॉम्प्रोमाइज हमको नहीं करना चाहिए। हम अभी एक बैठक भी कर रहे हैं, कल हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम सब लोग मुख्यमंत्री से मिले थे। हमने जो मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज में हमारे लोगों के ऊपर, चाहे वो NH को रोकने के हैं, चाहे वो IT संबंधित हैं, जो मोबाइल से संबंधित है, चाहे दूसरे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की बात कही है। इमरान भाई जो आपने बात की, उसमें एक शंका और उत्पन्न होती, प्रदेश का एक पूर्व मंत्री जिस तरीके की बात प्रेस करके कर रहा है, वो कहता है डूब के क्यों गोली क्यों नहीं मारी, ये ऑब्जेक्शनेबल है और ये बात सदन में आनी चाहिए। उसके वीडियोस आपको उपलब्ध कराएंगे और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो जब हिंदुस्तान के सदन में वो बात गूंजेगी और वो वीडियो जारी होगा तो इनको हम एक्सपोज कर पाएंगे, ऐसे नेताओं को, ऐसे मंत्रियों को, ऐसे लोगों को। मैं केवल इतना कहूंगा, मेरे जो छोटे भाई है, जो मेरे से बुजुर्ग हैं, मेरे से बड़े हैं, वो समझदार है, मैं अपने छोटे भाइयों से कहूंगा, कोई कितना भी उकसाले भाई, संयम रखना है, कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे शासन सत्ता वालों को मौका मिल जाए हम पे इल्जाम लगाने का। समय से घर आना है जब तक फिजा ठीक नहीं होती, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है जब तक माहौल सुरक्षित नहीं रहता। कोई भी किसी को दिक्कत आती है, मैं उपलब्ध हूँ, मुझे बताएं। छोटे भाई वीरेंद्र जाकी जी यहाँ के विधायक हैं, उनको बताएं। फुरकान भाई से कह सकते हैं, ममता बहन से आप कह सकते हैं। इमरान भाई को मैं हम सब की ओर से धन्यवाद देता हूँ, बड़े भाई होने के नाते भी और मेरे पड़ोसी होने के नाते भी। जिस तरीके से आप हर दुख सुख में यहाँ उपलब्ध होते हैं, अपनी लोकसभा छोड़ के कोई बाहर नहीं जाता, उसके बाद भी उत्तराखंड को अपना परिवार समझ के आप सहयोग देते हैं, उसके लिए मैं आपका अजन्म आभारी रहूंगा, धन्यवाद देता हूँ। पुनः एक बात और हाथ जोड़ के और कहना चाहता हूँ, अब क्योंकि ये बात हुई है, हम आपके परिवार के साथ जुड़े हैं, पहले दिन से हमारे विधायक लोग बैठे, हम आपके साथ हैं। अगर इस तरीके से हम रोज यहाँ किसी न किसी को आने दें
तो ये बढ़ते रहेगा, उनके वालिद को दुख होते रहेगा, इसलिए हर समय वही बात आ रही चोट की, मौत की। इसको हम अब यहाँ ना करें, हम लोग प्रधान जी कहीं और भी बैठ के बातचीत कर सकते हैं। ये जो यहाँ आके कोई आके बात कर रहा है उसको खत्म करें, क्योंकि वो माहौल खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, हम आपकी लड़ाई में हैं, आंदोलन भी करेंगे, बातें भी करेंगे। और इमरान भाई ने जो बात की वो सबसे पढ़े लिखे की बात है कि लिखित में होम मिनिस्ट्री को ये जाना चाहिए कि हो क्या रहा है, ये इनकी जिम्मेदारी है। हम सब यहाँ के नागरिक हैं, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, पहले हम यहाँ के नागरिक हैं। इस बात को सरकारों को समझना होगा। आप सब शांति बनाए रखें और अपने बड़ों के कहे अनुसार चलें। आपके